हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने जा रही है क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी ट्रांसलेशन वेबसाइट है। प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक अच्छी वेबसाइट का रिव्यू दिया था, लेकिन आज वाली जो वेबसाइट है ये एक बहुत बड़ी, उससे कहीं बेहतर वेबसाइट है। इस पर आप बड़ी आसानी से अपना अकाउंट क्रिएट करके बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मज़े की बात, इस पर आपने किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं देना और बिल्कुल एक आसान तरीके से आप इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करके इवन के एआई टूल्स का यूज़ करके भी आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन उसको आपने थोड़ा सा उसको करेक्ट करना होता है। आपने नो डाउट एआई टूल्स का यूज़ करके किसी भी एक सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करके, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ती हैं ताकि उसमें थोड़ा सा ह्यूमन टच आ जाए। थोड़ी ग्रामर मिस्टेक्स आपको खुद दूर करना पड़ती हैं। उसके लिए आपको मैं कुछ टूल्स बताऊंगा, रेकमेंड करूंगा, आप उनको यूज़ करके बड़ी आसानी के साथ काम कर सकते हैं। इस पर किसी किस्म का आपने टेस्ट नहीं देना। आप इस वीडियो को थॉरली वॉच करें। मैं आपको गारंटी करता हूँ इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करने के बाद आप 100% एक्यूरेसी से अपना अकाउंट क्रिएट करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अब मुझे खुशी है बहुत सारे दोस्त इस तरह की वेबसाइट्स की तरफ आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स के लिए ऐसी राइटिंग का काम थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो एडिटिंग की तरफ भी आ रहे हैं, प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग की वेबसाइट्स की तरफ जा रहे हैं, और उसके साथ साथ आप ट्रांसलेशन की जॉब करके भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। तो आप इस वीडियो को थॉरली वॉच करें, और तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद यकीनन अपना अकाउंट क्रिएट करके अर्निंग स्टार्ट कर सकोगे। तो चलते हैं इस वेबसाइट की तरफ। इसका नाम है ट्रांसलेटेड। ओके, ये देख लीजिए, ट्रांसलेटेड। आप ब्राउजर में ट्रांसलेटेड टाइप करोगे तो इस वेबसाइट पे आ जाओगे। तो आपने रजिस्टर एज ए ट्रांसलेटर, इसको एक सिंपल सा साइन अप का प्रोसेस है, आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने अपने बेसिक क्रीडेंशियल्स लिखने और कैसे अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो आपको ए टू जी हर चीज़ बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो इसमें यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, मैं किसी बच्चे का लिख लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है जी, यहाँ पे हम कोई भी एक ईमेल दे देते हैं। आप भी यहाँ पे अपनी ईमेल दे देना और कोई एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप रख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखने की कोशिश करता हूँ। अगर ये पासवर्ड ये कुछ ना कुछ आपको इसमें चेंजेस करना पड़ेगी। आई थिंक पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। आपको कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर भी देना होती है, तो आप कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर दोगे तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ से इसको सेव कर लें। ये देखिए, आप सेकंड पेज पे आज यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। आप लेट्स स्टार्ट सिंपल से क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करोगे तो आप बड़ी ही आसानी के साथ अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लोगे। मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन ट्रांसलेशन? नो डाउट आपका एक्सपीरियंस कोई नहीं है, फिर भी आपने इसको सिलेक्ट करना, आई एम ए प्रोफेशनल ट्रांसलेटर। ओके, आगे जाके इसकी रीजन बताऊंगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ ट्रांसलेटर? आप कितने अरसे से ट्रांसलेशन का काम कर रहे हो? आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आपको मैक्सिमम लिखें। ठीक है, मोर देन 10 ईयर्स आप करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक सर्विसेज डू यू प्रोवाइड? आप जाहिर सी बात है एज ए ट्रांसलेटर काम करने जा रहे हो तो आप ट्रांसलेशन को ही सिलेक्ट करोगे, इसके अलावा कोई सिलेक्ट नहीं करना। कंटिन्यू को बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। अभी मैं पहले इसको इसकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग सीवी जनरेट मुझे उसको प्रिपेयर करना पड़ेगी, तो इसको मैं बाद में कर दूंगा। तो वी कैन स्किप फॉर नाउ। तो वो आपको फिर उसको सीवी अपलोड करने के लिए कहेगा, आप उसको स्किप एनी वे के बटन प्रेस करके आगे जा सकते हो। तो बाद में आप आराम से अपनी सीवी अपलोड करें। मैं फिलहाल के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ। कहता अपलोड रेज्यूमे, तो मैं स्किप एनी वे, मैं इसको स्किप करके आगे जा रहा हूँ। जब प्रोफाइल अप हो जाएगी तो उसको अपडेट में बाद में कर लूँगा। अभी के लिए मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। ओके, व्हाट्स योर नेटिव लैंग्वेज? आप साथ साथ करते जाना, आप अपनी सीवी अच्छी सी प्रिपेयर करके रख लेना जिसमें कोई एक्सपीरियंस भी आप शो करें। ओके, तो मैं
آپ کو سکھا دوں گا کیسے آپ نے کرنا ہے. سلیکٹ یور نیٹو لینگویج. تو آپ کسی بھی کنٹری سے ہو، ایون کہ آپ پاکستان میں رہتے ہو بھی، آپ اپنی نیٹو لینگویج ہائڈ کر سکتے ہو، یعنی وی پی این یوز کر کے آپ کوئی اپنی نیشنلٹی کی اور شو کر سکتے ہو. لیکن بہتر ہوگا اس میں، چونکہ اردو سے انگلش کی بھی جابس ہیں، تو آپ بالکل، آپ کو کوئی وی پی این یوز کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے کنٹری کی یعنی اپنی نیٹو لینگویج لکھیں، جو آپ کی ریئل ہے وہی لکھیں، ہندی سے انگلش میں، ہندی سے فرینچ میں، اور اردو سے انگلش میں، اردو ٹو انگلش اور انگلش ٹو اردو. بہت ساری جابس آپ کو ملیں گی. آپ بالکل اس میں پریشان نہیں ہونا، آپ اپنی ریئل نیٹو لینگویج ہی لکھ لیجیے گا. یہاں ہم آپ کو سلیکٹ کر لیں، چیک کر لیں، اردو ٹائپ کریں، یہاں آ جائے گی، آپ اس کو یہاں پہ لکھ لیں یا ڈراپ ڈاؤن مینیو سے آپ دیکھ لیجیے گا. کنٹینیو کرتے ہیں آگے. ایڈ لینگویج کمبینیشنز، آئی ایم ریڈی. یہاں پہ آپ کرو گے فرام، کس لینگویج سے کس میں کرو گے آپ، یہاں پہ آپ انگلش کر لیں، ٹھیک ہے. بعد میں ہم اور لینگویجز بھی ایڈ کریں گے، آپ کو بتاؤں گا جب آپ اپنی پروفائل کمپلیٹ کر لو گے. اس میں آپ کا ہمیشہ ایک رہتا ہے آپ کے لیے ری ایڈٹ کا آپشن، تو اس میں ری ایڈ کر کے ہم اور لینگویجز کے پیئرز بھی شامل کر سکتے ہیں. فی الحال کے لیے یو ایس انگلش ٹو اردو آپ کر سکتے ہو. اوکے. وٹ ریٹ ڈو یو چوز. میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، آپ اس میں جو ریکمینڈ کی آپ کے لیے، جو آپ کا پیئرنگ ہے اردو سے انگلش یا انگلش ٹو اردو، اس کے لیے 0.03 یہ پر ورڈ ہے، یاد رکھیں یہ ایک ورڈ کا ہے. اوکے. تو بہت اچھا ہے یہ بھی ریٹ. نارملی کسی بھی ٹرانسلیشن ویب سائٹ پہ اتنا ہی ہوتا ہے. جو آپ اپنی ایکسپرٹیز گین کرو گے، آپ کا مزید ایکسپیرینس بڑھے گا، تو آپ کا ریٹ 0.05 حتیٰ کہ 0.07 تک بھی چلے جاتا ہے پر ورڈ. بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سجیسٹڈ میکسیمم ارننگز یہ اس نے سجیسٹ کی ہے ویب سائٹ نے آپ کی پیئرنگ کے اکارڈنگ. آپ اس کو یہاں سے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو. میں اس کو یہی رکھتا ہوں. کنٹینیو کر لیں. ہاؤ مچ ڈو یو ٹرانسلیٹ فرام دس لینگویج. آپ کتنا کرو گے اس لینگویج سے ایک دن میں. پلیز سلیکٹ دا نمبر آف ورڈس یو کین کمفرٹیبلی ٹرانسلیٹ فار دس لینگویج کمبینیشن. آپ کتنے کر سکتے ہو، میکسیمم آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے جی. 6000 تک کر سکتے ہو ایک ہی سیٹنگ میں. کنٹینیو کرتے ہیں. واٹ آر یور اسپیشلائزڈ سبجیکٹ فیلڈس. آپ کے پاس 3 آپشنس ہیں. سلیکٹ سبجیکٹ، یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا 3 طرح کے. نیچے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے آپ کو آپشنس مل جائے گا. آپ سرٹیفکیٹس، ڈپلوماز، لائسنس، پہلا یہ میں کر رہا ہوں، آپ اپنی چوائس کے اکارڈنگ کر لینا. ایڈ کی ورڈس یہ آپ کر سکتے ہو، میں فی الحال کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں، آپشنل ہے، آپ کا ٹائم بچا رہا ہوں. آپ کی ورڈس کا یہاں ایڈیشن کر سکتے ہو. سیکنڈ سبجیکٹ ایکسپرٹیز میں کون سی ایڈ کرنے جا رہا ہوں، آپ اپنے اکارڈنگ کر لینا. میں اس کو کر رہا ہوں جناب مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ میٹیریل یا پبلک ریلیشنز. تیسری میں سبجیکٹ جو ایکسپرٹیز وہ کر رہا ہوں جی، اس میں گیمز آپ کر سکتے ہو اپنے حساب سے. میں یہاں پہ ٹریول اینڈ ٹورزم کر لیتا ہوں. اوکے. ان نیشز پہ ہی آپ کو پھر ٹرانسلیشن کا کام آئے گا، تو آپ بڑے اس کو دھیان سے کرنا. تو اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، چونکہ آپ کو اردو آتی ہے یا ہندی، جو بھی آپ کی نیٹو لینگویج ہوگی اس پر آپ کی کمانڈ ہے. آپ اے آئی ٹول کا بھی یوز کر سکتے ہو، نو ڈاؤٹ، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، یا انگلش ٹو اردو یا اردو ٹو انگلش، اسی طرح ہندی ٹو انگلش اور انگلش ٹو ہندی، واٹس ایور جو بھی آپ کی لینگویج ہوگی. آپ بعد میں اپنے لینگویج پیئرس کو ایڈ بھی کر سکتے ہو، اس میں مزید ایڈیشن کر سکتے ہو. اوکے. تو میں آگے چل کے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہاں پہ کنٹینیو کرو گے. یہ دیکھ لیجیے آپ کی ایک لینگویج جو آپ نے سلیکٹ کی فی الحال کے لیے. تھینکس تنویر، گڈ ٹو نو دیٹ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ فرام انگلش ٹو اردو. آگے چل کے اردو ٹو انگلش بھی ہو جائے گا. تو میکسیمم ورڈ لیمٹ آپ ایک سیٹنگ میں 6000 تک ایک دن میں کر سکتے ہو. آپ میکسیمم ہی لکھیں، ٹھیک ہے. ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ اندر کمبینیشن. یس شیور کر دیں یا نو تھینکس. اگر آپ ایڈیشن کرنا چاہتے ہو تو کر لیجئے گا، نہیں کرنا تو فی الحال کے لیے یہاں پہ اس کو رہنے دیں. تو اگر آپ کرو گے یس شیور تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے جی. سلیکٹ یور سورس لینگویج.
आप और कौन सी लैंग्वेज जिसको आप उर्दू में ट्रांसलेट कर लोगे, क्योंकि आपने एआई का सहारा लेना, आप कोई भी लैंग्वेज लिख लें, फ्रेंच कर लें, अरेबिक कर लें, ओके अरेबिक कर लेते हैं जी, अरेबिक टू उर्दू। तो ये एक और पेयर बन गया, तो इसका भी रेट ऑलमोस्ट सेम सजेस्ट कर रहा था। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, कोई चेंज नहीं किया। और कितने वर्ड्स आप लिख लोगे, चलो मैं 4000 कर देता हूँ, कंटिन्यू। ओके, हमारे पास लैंग्वेज पेयर 2 हो गए, आप 3 4 5 इसको जितना मर्जी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ही सिलेक्ट कर लें, अपनी मर्जी से जौन सा मर्जी कर लें। बिजनेस कॉमर्स को कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे अगेन इंटरनेट और ई कॉमर्स कर लेता हूँ। ओके, इस दफा इस पेयरिंग के लिए इसको आप देख लीजिएगा। ओके, सोशल साइंसेज में कर रहा हूँ इसके साथ, कंटिन्यू। बहुत ईजी है, मेरे पास 2 लैंग्वेज पेयर्स हो गए हैं। ठीक है, अब आप नो थैंक्स आगे बढ़ सकते हो। ग्रेट प्रोग्रेस। नाउ लेट्स गेट सम डिटेल्स अबाउट योर एजुकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड द टूल्स यू यूज। ये अच्छे से आपने देखना है। टेल अस अबाउट योर एजुकेशन, यहाँ पे अपनी एजुकेशन को आपने ऐड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी एजुकेशन कोई लिखते हो आप यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स डिग्री आपकी है, इंस्टीट्यूशन कोई भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है जी, मैं कौन सा लिखूं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उसका, चले खैर, आई थिंक यही होगा। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए ये लिख देता हूँ। सब्जेक्ट मुझे पता है, इंग्लिश लिटरेचर है उसका। आप कोई भी लिख देना, ठीक है। एंड हियर ये ऑप्शनल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। आप एडिशन 2-3 लिख सकते हो। कई लोगों का यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, मास्टर्स किया होता है उन्होंने भी BS, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे जाके वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर लोगे बाद में। ठीक है, टेल अस अबाउट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये याद रखें मैं बाद में करूंगा, चूंकि पहले मुझे उसकी CV क्रिएट करनी है। आपने CV के अकॉर्डिंग ही करना है। CV में आपने जिस वेबसाइट का आपने वर्क एक्सपीरियंस दिया होगा, आपने, चूंकि आप ट्रांसलेशन की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कम से कम एक आध कोई ट्रांसलेशन की कोई जो ऐसी वेबसाइट जिस पर आपने काम कोई किया होगा, या नहीं भी किया तो उसका आप कम से कम एक्सपीरियंस शो करें। ठीक है, तो यहाँ पे CV पहले आप क्रिएट कर लीजिएगा। आपको पता है CV कैसे क्रिएट करनी, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। तो यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस करोगे, मैं फिलहाल के लिए स्किप फॉर नाउ कर रहा हूँ, डिटेल से बाद में कर लूंगा, स्किप एनीवे। ओके, डू यू हैव ट्रांसलेशन रेफरेंसेस, मैं स्किप फॉर नाउ, ये भी मैं बाद में ऐड कर लूंगा। ये चीज आपके देखने के लिए, विच कैट टूल्स डू यू यूज अदर देन मेट कैट। मेट कैट भी एक बहुत जबरदस्त टूल है, इसके अलावा कौन कौन से यूज करते हो, मैं मेमो क्यू, आप ये 2 कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैं अक्सर यूज करता हूँ, इसको भी आप तीनों कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू कर लें। अब आप विच डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज, ये भी सॉफ्टवेयर ये अक्सर लोग या यूज करते हैं, ये ट्रांसलेशन में भी यूज होता है, और ये और एक इसको इनमें से रहने दें, बस ये 2 ट्रांसलेशन में यूज होते हैं। ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन, इसको कंटिन्यू करें यहाँ से। अब आप देखें, व्हेन वर यू बोर्न, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दीजिएगा। मुझे उसका एग्जैक्ट याद नहीं, मैं फर्जी लिख देता हूँ, फिर मैं उसको री एडिट करके चेंज कर दूंगा। कोई लिख देते हैं हम यहाँ पे। ओके, मुझे उसका एग्जैक्ट चूंकि याद नहीं है, वैसे लिख लेते हैं हम आगे। चलें जी, मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं, तो बाद में री एडिट कर लेंगे, आप अपना देख के कर लेना। इन विच कंट्री आर यू बोर्न, आप अपना कंट्री लिखना, यहाँ पे मैं इसका पाकिस्तान लिख रहा हूँ, आप उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, कंटिन्यू करें। इन विच सिटी डू यू लिव इन, आप अपना सिटी लिख देना, आपका जो भी होगा। ठीक है, मैं उसका लिख देता हूँ लाहौर पाकिस्तान, कंटिन्यू करते हैं। और आगे सेल या फोन नंबर, मैं अभी के लिए उसका मुझे सेल फोन, चलो ये भी मैं फिलहाल के लिए फर्जी लिख देता हूँ, आप बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए फर्जी लिख देता हूँ, आप बाद में देख के अपना लिख लेना, मैं इसको री एडिट कर दूंगा बाद में।
चले जी, ये आपकी प्रोफाइल अपडेट बाद में कर लेंगे, प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। वेलकम, लेट्स स्टार्ट। अब आप देखें सारी चीज़ें आपने कैसे ऐड करनी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड योर बिलिंग एड्रेस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने यहाँ देखना, एड्रेस यहाँ अपना लिखना है, जो भी आपका सिटी होगा और जो आपकी स्ट्रीट नंबर वगैरह सिटी, और ये देखो उसने पहले से लिख दी, जो कि पीछे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे अपना अपना रियल जिप कोड देख के लिखना, जो आपके एरिया वाइज जिप कोड है, आप गूगल से सर्च करके लिख लीजिएगा। प्रोविंस पंजाब जो भी होगा आपका वो लिख लें। कंट्री सिलेक्टेड है। टैक्स स्टेटस, यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ, ये आप चीज़ गौर से समझने वाली चीज़ है, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी आपने। फ्रीलांस और कंपनी आउटसाइड यूरोपीय यूनियन EU विद V80 नंबर, ये आपने अभी नहीं सिलेक्ट करना, आपके लिए ये होगा फ्रीलांस आउटसाइड EU विदाउट V80, ये वाला करना आपने, ठीक है। ये याद रखें, ये लिखना है, अच्छे से देख लें कौन सा ऑप्शन है। तीनों में से आपने, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया विदाउट वाला, ठीक है, वो ऊपर चला गया, सिलेक्टेड है ऑलरेडी। और ये हो गया आपका फ्रीलांस आउटसाइड यूरोपीय यूनियन विदाउट V80 नंबर, ओके। ये ऑप्शनल है। टैक्स आईडी ये भी देने की जरूरत नहीं है। ऐड बिलिंग इन्फो, अब ये देख लें, ये मैंने अभी चूंकि मैंने इसको आप फिल अप नहीं किया, मैं उसका एड्रेस दे के लिखूंगा तब एडिशन होगा। आगे मैं आपको ये आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखोगे, स्ट्रीट नंबर या सिटी जौन सा भी होगा, और यहाँ पे जिप कोड आप गूगल से देख लीजिएगा, मुझे इसका देखना पड़ेगा। प्रोविंस जो भी होगा आपका वो लिखे, और कंट्री, और वो असल चीज़ ये मैंने आपको समझा दी कौन सा सिलेक्ट करना है। ये जब फिल करोगे तब आप नेक्स्ट पहुंचोगे। मैं फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है। पे आउट मेथड, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये कैसे आपने करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए दो ऑप्शन है। पेपाल पाकिस्तान में ऑपरेटिव नहीं है, अकाउंट बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए डिफरेंट आपको VPN यूज़ करके किसी और कंट्री का बनाओगे, बार बार वेरिफिकेशन होती है, आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। या किसी और का यूज़ कर लें, ज़्यादा बेटर है। किसी और आपका कोई रिलेटिव है जिसका पेपाल अकाउंट बना हुआ है किसी और कंट्री में, उसकी वो वहाँ पे रहता है, तो आप उसका पेपाल अकाउंट यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेहतर होगा आप वायर ट्रांसफ़र करें, दैट्स वेरी इजी। वायर ट्रांसफ़र में आप अपना बैंक अकाउंट दे दें, अपने पेरेंट्स का दे दें। हत्ता कि आपने, ये देखो यहाँ पे असल चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी है, यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे। वायर ट्रांसफ़र को आपने लेना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखें, ये वाला नॉन यूरोपियन अकाउंट बनाना आपने, कौन सा, नॉन यूरोपियन। फिर जाके आप अपना लोकल बैंक यहाँ पे अटैच कर पाओगे। अकाउंट होल्डर नेम, आप अपना फुल नेम यहाँ लिखोगे, बैंक नेम लिखोगे, UBL मीज़ान जौन सा भी है, अल्फला या किसी और कंट्री का जौन सा आपका बैंक है, पूरा नेम लिखोगे। इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है ये जी, ये क्या है, IBN क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। ये एक आप देख लीजिएगा, आपके चेक पे भी लिखा होता है, या आपके जब भी आपका जो भी अकाउंट है, जो भी ऐप है, जैसे इवन के आप इजी पैसा, जैज कैश, वो भी एक बैंक ही है, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन यूज करते हैं लोकल लेवल पे। तो उसमें भी आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, उसमें भी आपका IBN वहाँ पे मेंशन किया होता है, आप वहाँ पे वो लिख देना, याद रहे आपके अपने नाम पे हो, ठीक है, वो वाला इसमें मैच कर लेना। तो ये ना हो ऊपर अपना नेम लिखे, नीचे किसी और का नहीं लगा सकते। आपने यहाँ फुल नेम लिखना, फिर कंट्री, वो सारा कुछ लिख के, बैंक का नेम, बैंक अगर आपका है अल्फला, UBL मीज़ान जौन सा, या इजी पैसा, जैज कैश, जो भी होगा, यहाँ उसका नेम लिखोगे, यहाँ IBN नंबर वहाँ से देख के अपना पूरा लिखोगे। ये होता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड आप गूगल करके देख लोगे, ठीक है। आप बैंक का, जो भी बैंक है उसका नेम लिखोगे, गूगल करोगे तो उसका स्विफ्ट कोड आपको नजर आ जाएगा। 5 से 6 डिजिट्स होते हैं और कैपिटल में होते हैं, ठीक है। जैसे P के आगे MEZN ऐसे करके लिखा होता है, तो आपने 5 से 6 अल्फाबेट्स होते हैं, उसको लिखना है। तो यहाँ पे कर देना, दिस इज माई डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट पे यही रखना मोड ऑफ पेमेंट, ये आप टिक कर देना, नहीं करना तो इसको खाली छोड़ दे। ऐड यहाँ से कर दोगे, मैं ये फिलहाल के लिए नहीं कर रहा, मुझे वो देख के करना पड़ेगा। तो बस यही है फिलहाल के लिए, ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हो। और लैंग्वेजेस चेक करें, इनमें एडिशन जितना मर्जी करते जाएं, ऐड लैंग्वेज करोगे नीचे ऐड होता जाएगा। और एक्सपीरियंस आप यहाँ से अपना ऐड कर लोगे, मैंने पहले नहीं किया था,
अब यहाँ से आप एक्सपीरियंस दोबारा ऐड कर लोगे बड़ी आसानी के साथ। मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया, ठीक है जी। बहुत इजी है एक्सपीरियंस ऐड करना। इसी तरह आप अपने एजुकेशन को भी ऐड कर सकते हो। जो कुछ भी एडिशन करना, लैंग्वेजेस ऐड करना, कुछ भी री एडिट करना, आप इसमें यहाँ पे इस तरफ देख जाओगे, उसको ओपन करोगे, ठीक है। एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस, तो फिलहाल के लिए जॉब्स पे जाओगे, जॉब्स अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि आपने भी अपनी प्रोफाइल पहले बनाना पड़ेगी। मैनेज योर जॉब्स, ओके। इम्प्रूव योर प्रोफाइल, कहता अपनी प्रोफाइल को पहले आप कंप्लीट करो। जो ही प्रोफाइल कंप्लीट कर लोगे, इसको इम्प्रूव करोगे, तो आपका वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी। ऐड ट्रांसलेशन मेमोरीज अभी करने की लिए ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे तब कर लोगे। ऐड योर पेमेंट मेथड, एक से ज़्यादा कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैंने कोई भी नहीं किया। आप एटलीस्ट एक तो करना ही होता है ना। तो ये था इसका डिटेल रिव्यू। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर काम करें। एक आम सा स्टूडेंट मैट्रिक पास भी इस पर ट्रांसलेशन का काम कर सकता है। आपने करना क्या है, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपने जो मदर टंग है या आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उर्दू, हिंदी जो भी है, तो आप हत्ता कि आप आगे चलोगे तो इसमें और भी पेयरिंग है। आप कोई भी आगे चल के कुछ लोकल लैंग्वेजेस भी होती हैं, उनको भी आप ले सकते हो, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स कम मिलते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट करोगे, उसके प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।